बीपीएससी की तैयारी कहाँ की आप? बीपीएससी की तैयारी तो मैं घर पे ही की थी। छपरा में रहकर। जी जी, सेल्फ स्टडी से ही किया मैंने। हमको हीरो बनने का शौक नहीं था, लेकिन इन लोगों ने मुझे हीरो बना दिया है। मैं आज बाजार में जाता हूँ तो लोग मुझे देखते हैं, करे भैया आप चाचा आपकी दो, तो वहाँ हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं। हाँ। बेटी को पढ़ाना था, जी। बेटी को दिल्ली भेजना था, हाँ। बेटी को स्कूल भेजना था, जी। खाना बनाना था, सबको मैनेज करते हुए आदमी काम किया, तो प्लान जो है वही सक्सेसफुल हुआ। तो लड़कियां तो बोलती है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो घर के काम नहीं करेंगे, वो चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर आप कैसे कर लेती थी? कभी आप सुने हैं कि खाना नहीं बनाएंगे तो नहीं खाएंगे? ऐसा तो कभी नहीं सुने। तो ऐसा सुन नहीं सकती, इसे बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। देखिए 69वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया है और हमारे छपरा की बिटिया ने ऐसा कमाल की है कि इनका 45वां रैंक आया है। लोग बीपीएससी के नाम से सुनते ही लोग पढ़ाई छोड़ देता है। बहुत सारे लोग हैं कि अपने बेटी को पढ़ाना नहीं चाहता है। हमारे बिहार में तो एक ऐसा शब्द निकला हुआ है कि बेटी को नहीं पढ़ाना है, लेकिन हमारे बिहार की ही बेटी, हमारे छपरा की ही बेटी बीपीएससी में एक ऐसा परचम रहा है कि जो कि 45वां रैंक आया है। अभी हम उन परिवार के साथ है जिस परिवार में एक ऐसा खुश गया है जिसके लिए लोग सपना सजा कर रखता है कि हाँ हमारे भी घर टॉपर लिस्ट में नाम आए। और समझिए कि इस छपरा की एक घर में हम हैं जिस घर में ये बेटिया ने 45वां रैंक लाई है और हमारे पूरे छपरा की नाम रोशन कर दी है। आइए इन परिवार से बात करते हैं, इन बहन से बात करते हैं जिन्होंने हमारे छपरा का नाम रोशन किया हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है दीदी, कैसी हैं? ठीक है। कैसा लग रहा है अपना नाम, छपरा का नाम पूरे वर्ल्ड में नाम फेमस कर रही है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हाँ इसी दिन के लिए पढ़ाई किए थे और सब लोग का नाम रोशन हो रहा है तो हमको भी खुशी हो रहा है। आपके चलते हमारे छपरा का नाम वहां लिया जा रहा है। क्या लोग बोल रहा है कि हाँ एक छपरा की भी बेटी है जो 45वां रैंक लाकर पूरे भारत में नाम रोशन की हुई है। कैसी तैयारी की हुई थी? तैयारी तो यही एनसीईआरटी के साथ की थी और स्टैंडर्ड बुक्स के साथ की थी। 6 to 12 का एनसीईआरटी हाँ। और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड बुक, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हाँ। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, हाँ। इकोनॉमी के लिए विवेक सिंह, हाँ। यही सारी चीजें। अच्छा, लोग बोलता है कि गांव में रहकर पढ़ाई नहीं हो पाता है, हमको दिल्ली जाना चाहिए, पटना जाना चाहिए। आप कहाँ पढ़ाई किए हुए थे? मेरा ग्रेजुएशन तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हुआ है। हाँ। उसके बाद कोरोना में 2020 में वापस आ गए थे लॉकडाउन में। जी। और उसके बाद से प्लेसमेंट नहीं हो रहा था प्राइवेट कंपनीज में, तो जी। एक दोस्त के ही मोटिवेशन की वजह से मैं स्टार्ट की। जी। और उसके बाद अपनी बहन से मैं बात की थी। मेरी बड़ी बहन है जो कि अभी यहाँ मौजूद भी नहीं है। जी। पूर्णिमा नाम है उनका, तो जी। उनसे भी मैं काफ़ी मदद ली थी। हाँ। क्योंकि वो भी तैयारी की हुई थी उसकी, तो मुझे हाँ। लगा कि उनसे भी पूछना चाहिए। हाँ। अपने परिवार से बात की थी, सब लोगों ने सपोर्ट किया हाँ। एंड सबके सपोर्ट की वजह से फिर मैं तैयारी स्टार्ट की। कहाँ पे पढ़ रही थी? बीपीएससी की तैयारी कहाँ की आप? बीपीएससी की तैयारी तो मैं घर पे ही की थी। छपरा में रहकर। जी जी, सेल्फ स्टडी से ही किया मैंने। तो लोग बोलता है कि घर पे रह के कुछ कर नहीं सकते हैं, उन तमाम लोगों को क्या बोलिएगा जो लोग बोलते हैं कि नहीं हमको दिल्ली भेजिए, पटना भेजिए, वहां पे रहकर हम बीपीएससी की तैयारी करेंगे, उन तमाम लोगों के बारे में क्या बोलिएगा? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि घर पे रह के हम नहीं पढ़ पाएँगे, जी। तो बहुत सारे लोगों के घर का सिचुएशन भी अलग होता है। जी। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि आप घर पे रह के बिल्कुल कर ही लेंगे और आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। जी। मुझे लगता है कि आपके घर में अगर उस तरह का सुविधा नहीं है, वैसा स्पेस नहीं है या माहौल नहीं बन पा रहा है, जी। तो आप बिल्कुल बाहर जाकर के पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल। और अगर घर पे माहौल मिल रहा है, तो आप घर पे पढ़ाई कीजिए। वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ कंफर्टेबल लग रहा है। घर में अगर आपको माहौल नहीं दिया जा रहा है, आपको अगर मेंटल पीस नहीं है, तो आप बाहर निकलिए और वहाँ से तैयारी करिए। पिताजी क्या करते हैं? पापा का मेरी दुकान है, क्या चीज? जनरल स्टोर। समझिए, एक पिताजी का एक छोटा सा किराना का स्टोर है जो कि चलाते हैं छपरा में ही। और समझिए कि उन पिता ने आप अपने बेटी को पढ़ाकर, दो दो बिटिया को पढ़ाकर, और दोनों बिटिया आज एक टीचर बन गई है और दूसरी बिटिया जो कि 45वां रैंक लाकर हमारे छपरा का नाम रोशन कर दी है। अच्छा, ये कौन है आपकी? मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन है, जी। टीचर बन गई है। हाँ जी, गवर्नमेंट टीचर में इसका हुआ है टीआरई 3.0 में। आपको कैसा लग रहा है कि आपके घर में एक साथ दो दो खुशियां, एक तो आप टीचर बन गई, दूसरी आपकी बहन 45वां रैंक लाकर पूरे भारत में नाम रोशन कर दिए छपरा को, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कैसे तैयारी किए थे? मैं तो सेल्फ स्टडी की थी और बहन का हेल्प लेके, यही मुझे गाइड करती थी कैसे पढ़ो कैसे करो, तो इसके गाइडलाइन में ही मैंने किया था। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? ऐसा तो मेरा कोई घंटा नहीं था क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाती हूँ। अभी मैंने छोड़ा नहीं है और ट्यूशंस में मैं देती थी। अच्छा, रात में मम्मी की हेल्प भी करती थी। उसके हाँ। बाद जो मुझे टाइम मिलता था रात में सेल्फ स्टडी मैं उसी में करती थी।
तो लड़कियां तो बोलती है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो घर के काम नहीं करेंगे, वो चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर आप कैसे कर लेती थी? नहीं, मम्मी अकेले कैसे करेगी, यही सोच के मैं करती थी। नहीं, आप तो भी सुनते होंगे ना, बहुत सारे न्यूज में, बहुत सारे टीवी में आता ही है कि नहीं मम्मी, या गांव समाज में भी आप सुनते होंगे कि नहीं अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो खाना नहीं बनाएंगे, और खाना बना रहे हैं तो पढ़ाई नहीं करेंगे। आप तो सुनते होंगे। कभी सुने हैं कि खाना ऐस- बना क्या खाना बोल रहे बना हैं के और खाएंगे नहीं? बोलिए, फिर से बोलिए ये सर। कभी आप सुने हैं कि खाना नहीं बनाएंगे तो नहीं खाएंगे? ऐसा तो कभी नहीं सुने हैं। तो ऐसा सुन नहीं सकते, इसे बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, कैसे अपने बेटी को अपने गाइड किया और गाइड करके आज इन्होंने देखिए, छपरा का नाम रोशन पूरा किया एक प्लान बना के हम लोगों ने काम किया, हम और जी। पत्नी दोनों आदमी जी। ने। रात में हम लोग प्लान कर देते हैं कि कल का कैसे काम होगा, जी। तो उस प्लान के अनुसार काम करते थे और फिर सफलता हासिल करते जाते थे। जी। बेटी को पढ़ाना था, जी। बेटी को दिल्ली भेजना था, हाँ। बेटी को स्कूल भेजना था, जी। खाना बनाना था, सबको मैनेज करते हुए आदमी काम किया, तो प्लान जो है वही सक्सेसफुल हुआ। सबसे बड़ा गाइडलाइन है, अगर गाइडलाइन और प्लान के हिसाब से अगर आप नहीं चलेंगे तो आपकी सफलता नहीं हो पाएगी। नहीं होती, प्लान किए, सफल हुए, जी। और उसमें हमको अपने घर से बहुत सपोर्ट मिला। बिल्कुल। हमारे अपने भतीजे लोगों से काफी सपोर्ट मिला, भाई लोगों से सपोर्ट मिला, जी। और हम लोग थे ही। अच्छा, पिता होने के नाते अपने बेटी को किस रूप में धन्यवाद दीजिएगा, जो कि अपनी बेटी, आपकी बेटी छपरा की नाम रोशन की है पूरे भारत में? देखिए, ये तो पहले ही से हमको मालूम था, क्योंकि बचपन से हम देख रहे थे। हाँ। एक किस्सा किया हो ना कि धान के पुअर, धान के खेत कुआर से चिना हाँ, जाता। तो वही किस्सा यहाँ लागू है। जी। तो बचपन से देख रहे थे, जी। तो हमको लगा कि नहीं साहब, ये डिजर्व कर रही है। जी। बचपन में एक बार जो है, ये पहले चप्पल नहीं पहनती थी, हाँ। बड़ी वाली, हाँ। थोड़ी छोटी थी, तो हम कहते थे कि चप्पल ही नहीं पहन रही है तो क्या किया जाए। हम बोले सुनो बेटा, चप्पल पहन लो तो नहीं पहनेंगे। तो हम कहते इसको हम बिल्ली को दे दें, तो बोले सीधे की दे दीजिए। हाँ। तो हम उसी समय समझ गए कि कुछ ना कुछ करेगी। हाँ। जिसको इस बात का डर नहीं है कि मेरा खो जाएगा, मेरी बिल्ली लेके चली जाएगी, हाँ। तो हम समझ गए थे, हम बोले हुए थे, देख लीजिएगा एक ना एक दिन कुछ करके गुजरेगी। और आज आपकी बेटियां पूरे भारत में करेगी। नाम रोशन की है। बेटिया आपकी तो नाम रोशन की हुई है, लेकिन छपरा का नाम सबसे ज्यादा रोशन हो रहा है, क्योंकि एक बिटिया ऐसा की है जो कि पूरे भारत में छपरा का नाम रोशन हो अरे रहा तो इन्हीं लोगों के चलते ना हम हीरो बन गए। है। बिल्कुल। हमको हीरो बनने का शौक नहीं था, लेकिन इन लोगों ने मुझे हीरो बना दिया है। मैं आज बाजार में जाता हूँ तो लोग मुझे देखते हैं, करे भैया आप, चाचा आप, आपकी दो, तो वहां हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं? हाँ।